नमस्कार। मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। झुंझुनू में 28 फरवरी को होने वाली विशाल ट्रैक्टर रैली को लेकर कार्यकर्ताओं ने बांटे पीले चावल। रैली है विधायक जी की। अभी मैं 28 तारीख ने पहुंचना है 12 बजे। मंडावा विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में 28 फरवरी को झुंझुनू के नेहरू पार्क में किसानों के खिलाफ थोपे जाने वाले 3 काले कानूनों के विरोध में होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर एनएसयूआई व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 26 फरवरी शुक्रवार को मंडावा में विधायक रीटा चौधरी के नेतृत्व में मंडावा विधानसभा के प्रत्येक गांव, पंचायत, नगरपालिका और कस्बों में पीले चावल देकर 28 तारीख को किसान समर्थित रैली में आने का न्योता दिया। गांव की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर रैली को सफल बनाएं। इस दौरान जिला अध्यक्ष अंकित जाखड़, युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अविनाश महिला, एनएसयूआई मंडावा विधानसभा अध्यक्ष आमिर कुहाड़ू, हनुमानपुरा के किसान नेता राजपाल दुल्लड़, पार्षद जावेद, युवा कांग्रेस मंडावा नगर मंडल अध्यक्ष यूनिस मोम, पार्षद मुबारिक काजी, रॉयल ग्रुप के अध्यक्ष आरिस खान, एनएसयूआई मंडावा कॉलेज अध्यक्ष आसिफ खान घर घर जाकर पीले चावल बांटे तथा रैली को सफल बनाने के लिए झुंझुनू पहुंचने का आह्वान किया। इसी प्रकार से झुंझुनू में 2 मार्च को होने वाली विशाल किसान महापंचायत को लेकर किसान मोर्चा के तत्वाधान में पंचायतवार टीम गठित कर पीले चावल बांटे। इस दौरान शेखावाटी किसान मंच राजस्थान के पोकर झाझड़िया, कैप्टन शुभकरण महिला के नेतृत्व में मजदूर किसान एकता मंच राजस्थान के फूलचंद बुडाणिया, किसान सभा जिलाध्यक्ष रमेश मील, भोजासर के नेतृत्व में लोगों ने टीम गठित कर संपर्क किया तथा चावल बांटे। इस दौरान उन्होंने बताया कि महापंचायत में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा कॉमरेड अमराराम सहित अनेक वक्ता महासभा में शामिल होंगे। जैसा कि पूरे देश भर में ये चल रहा है, किसान लगे हुए हैं और हमारे हरधर्मी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी किसानों की बात पे ज़रा भी गौर नहीं कर रहे। उनकी लगातार 100 दिन होने को आ गए, किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के अभी तक कानों में जू भी नहीं रखी है और उनकी कानों पे जू रखाने का काम मंडावा से एमएलए रीटा चौधरी जी कर रहे हैं, जो कि 28 तारीख को कलेक्ट्रेट के ऊपर किसानों की बड़ी सभा करके मोदी जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसान है जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर आप इनकी नहीं सुनोगे बातें, जो 3 काले कानून आप लेके आए हो, अगर ये वापस नहीं लोगे तो ये किसान जल्दी आपका तख्ता पलट भी कर देगा। और किसानों के साथ युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस पूरे तन मन धन से है। जय हिंद, जय भारत। मैं अविनाश महिला प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस आपको बताना चाहता हूं कि मंडावा विधायक माननीय रीटा चौधरी के आह्वान पर मंडावा विधानसभा और संपूर्ण जिले के धरतीपुत्र किसान सारे अपनी जायज़ मांगों को लेके और जो 3 जो काले कृषि कानून हैं और जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके खिलाफ सब अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और पूरे प्रदेश का युवा और किसान एकजुट होकर इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। आज क्या कार्यक्रम आयोजन किया आपने? आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों और गांवों में जाकर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को पीले चावल देकर उनको उस प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि पूरे जो विधानसभा के और पूरे ज़िले के किसान और जो युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में पहुँचे। 2 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी राकेश टिकैत झुंझुनू आ रहे हैं, तो उस के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यगण ने तय किया कि झुंझुनू के 11 पंचायत समितियों में अलग अलग हमारी टीम बनाई जाए और वो अपने अपने क्षेत्र में किसानों को, आम जनता को, मजदूरों को आह्वान करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 मार्च को झुंझुनू पहुँचे, जिसमें किसान मोर्चा के राकेश टिकैत आ रहे हैं, मनसा के रुलदू सिंह आ रहे हैं, योगेंद्र यादव आ रहे हैं, युद्धवीर सिंह आ रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि जब मैं 13 तारीख को कौन सा गाजीपुर बॉर्डर राकेश टिकैत से हम डेट लेके आए
कि 2 तारीख को हमारे झुंझुनू के किसानों को, मजदूरों को एकत्रित करने के लिए आप आइए, ताकि हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। ये आंदोलन जो भारत सरकार 5 जून 2020 को आधी रात में ये 2 अध्यादेश और 1 अमेंडमेंट लेके आए थे, ये सचमुच किसान कानून न होते हुए ये एक ट्रेड्स कानून है जो किसानों के लिए मृत्यु, डेथ वारंट से कम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान अगर आज नहीं जगे तो आने वाले समय में ये कृषि पूरी की पूरी पूंजीपतियों के चली जाएगी, अधिकार में चली जाएगी, और किसान सिर्फ देखते रह जाएंगे। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पूर्वजों को बंधुआ मजदूर बना के साउथ अफ्रीका में बेचा था, ऐसी ही नौबत हमारे यहाँ के आने वाली पीढ़ियों की हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के किसान, मजदूर और आमजन 2 तारीख को पहुँचे और इन कानूनों का विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। अगर ये किसानों का आंदोलन फेल हो गया तो आम जनता का जीना दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से ये कानून सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ट्रेड्स के कानून बनाए गए हैं, किसानों का नाम से उनको भ्रमित किया जा रहा है। ये तीनों कानून कंप्लीटली, और हम चाहते हैं कि किसानों की उनका उपज का मूल्य मिले। सो किसान चाह रहे हैं कि एमएसपी को भी गारंटी कानून मिले। इस तरीके से लेके हम चल रहे हैं और 2 तारीख को झुंझुनू में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस मंडावा में मेरे नेतृत्व में हम पूरे मंडावा विधानसभा इसका पंचायत समिति में 1 तारीख तक सबको आमंत्रित करेंगे और 2 तारीख को 12 बजे झुंझुनू कोर्ट के सामने महापंचायत हो रही है, उसमें पहुंचने की सभी से निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रमेश कुमार मील, जिला अध्यक्ष राजस्थान किसान सभा झुंझुनू। मेरा राजस्थान किसान सभा पिछले 2-2.5 साल से फेसबुक लाइव के ज़रिए ये एमएसपी कानून बनाने के लिए संघर्षरत है, और उसी को ये जो आंदोलन हो रहा 2 मार्च को, उसी को ये जो आल संगठन है, जो 500 संगठन है पूरे हिंदुस्तान के, वो भी इसी को कि एमएसपी कानून बनना चाहिए, चाहे व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे। ये एमएसपी कानून बनना चाहिए। हमें एमएसपी 2150 रुपये बाजरे के तो 2150 रुपये मिलने चाहिए, हमें मूंग की 7200 तो 7200 रुपये मिलने चाहिए, चाहे उसके लिए कोई खरीदे, सरकार खरीदे या और कोई। सबसे पहले मैं आपको ये 3 कानूनों के बारे में बता दूं। ये ट्रेड्स कानून है, ये किसान के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये व्यापारी के है। अडानी और अंबानी को सरकार उनसे चंदा लेकर जो था उनका बोझ अपने सिर पर चढ़ा लिया, उसके उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये 3 काले कानून लेकर आई है। और इन कानूनों के बारे में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा और जो अलग 500 संगठन है पूरे हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध इस बात का भी किया कि सरकार जब ये अमेंडमेंट लोकसभा में लेकर आई तो किसी किसान संगठन से नहीं पूछा, किसी लोकसभा में कोई कमेटी नहीं बनाई गई, किसी से कोई विचार विमर्श किए बिना ये काले कानून सरकार हमारे ऊपर थोपने के लिए लेके आई। वो केवल ट्रेड्स, व्यापारियों, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने हैं। तो इस सब का विरोध करने के लिए जो संगठन वहाँ गाजीपुर बोर्ड, टिक्कर बॉर्डर और ये सांझा बॉर्डर बैठे हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए हमने भी झुंझुनू में 2 मार्च को जो किसान महापंचायत बुलाई है, वो इन काले कानूनों को हटाओ, एमएसपी को कानूनी जमा पहनाओ, इसके लिए है। इसको भरपूर समर्थन देने के लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी साझा नेतृत्व दे के आम डाणी गांव उनमें पिछले 10 दिन से सबको भ्रमण करके पूरों को उनको समझा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनको इन कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं सभी से, किसान भाइयों से, मजदूरों सभी से ये अपील आपके द्वारा कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर 2 मार्च को ये जो काले कानून का विरोध कीजिए। एमएसपी को कानूनी जमा पहनाने के लिए हमने जो एक मजबूत आधार किया है, सरकार से मांग कर रहे हैं, उसका समर्थन कीजिए। जय जवान, जय किसान। मैं पोकर सिंह झाझड़िया, शेखावाटी किसान मंच का संयोजक। जो राष्ट्रीय लेवल पे संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है, उन्होंने जो तय किया है उसी हिसाब से हमारे यहाँ झुंझुनू में भी संयुक्त किसान मोर्चा जिला लेवल पे बना है, उसमें मैं शामिल हूँ। और उन्होंने जो निर्णय लिया,
हमने तय किया था कि राष्ट्रीय लेवल के किसी नेता को बुला के यहाँ एक कोई बड़ी महापंचायत की जाए। वो हमने 2 तारीख तय की मोर्चा ने। 2 तारीख के लिए हम मंडावा विधानसभा क्षेत्र में हम चारों आदमी विशेष करके हमारी जिम्मेवारी थी और हम इसको बखूबी निभा रहे हैं। 4-5 रोज से करीब करीब पूरी हमारी जो विधान ये पंचायत समिति मंडावा की 25 जो ग्राम पंचायत है सबको कवर किया। हर गांव में गए हैं, पंपलेट्स बांटे हैं और पीले चावल बांटे हैं। अधिक से अधिक 2 तारीख की किसान महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए। इसलिए हम लोगों ने पूरा मंडावा विधान सभा क्षेत्र को पीले चावल और ये जो हमने जो पर्चा छपवाया है 3 काले कानून और MSP, इसको लेकर के है कि लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो 2 मार्च को जो किसान महापंचायत हो रही है झुंझुनू, उसमें बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हम क्या है कि 7 रोज से आज लगे हुए हैं। और 1 तारीख तक हमारा क्या है कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र का पूरा गांव और ढाणी और प्रत्येक किसान और मजदूर और आम नागरिक है उससे हम संपर्क करेंगे, उससे निवेदन करेंगे, उनको इस बारे में समझाएंगे और उनको ये बताएंगे कि इसमें आपका आना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जीवन से जुड़े हुए कानून है। ये जो कानून है ये अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो निश्चित बात है कि हमारी जो खेती है उस संकट में है। किसान, मजदूर और आम आदमी इससे प्रभावित होगा और उनका जीना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए क्या है कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें क्या है कि आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। उनको पीले चावल और ये जो पंपलेट है इससे संबंधित छपा हुआ 2 मार्च के कॉल के लिए, इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को बुला रहे हैं।